Hello students, Jai Swaminarayan. Today I am going to teach you the lesson. The name of the lesson is Fire, Friend and Foe. This is unit 8 and it is telling about fire. So fire फ्रेंड भी हो सकता है और फो मतलब दुश्मन भी हो सकता है, मतलब एनिमी भी हो सकता है. सो आई विल रीड द लेसन एंड आई विल एक्सप्लेन ईच लाइन. प्लीज़ put your finger there and I will, while I am reading, you pay attention in the book. So fire is both useful and dangerous. Fire होता है वो यूज़फुल भी होता है और डेंजरस भी होता है. डेंजरस मतलब भयानक होता है. What is fire? फायर क्या है? How did the discover it? और वो कैसे ढूंढा है हमने? How do we control it? और हम उसको कैसे कंट्रोल करते हैं? Fire, friend and foe. Now pay attention. Only man didn't know what fire was, but he must have seen the damage it could caused. आपको अर्ली मैन जो होते हैं वो फायर के बारे में कुछ पता नहीं था उनको, पर जब वो कुछ डैमेज होता है तो वो फायर के हिसाब से होता है तो समझते थे. ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग, वो सब ने लाइटनिंग देखी थी एंड वॉल्केनोस, और वॉल्केनोस भी देखे थे लॉन्ग बिफोर. ही बिगेन टू यूज़ फायर हिमसेल्फ, और बाद में उन्होंने फायर यूज़ करना स्टार्ट किया. फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस. फायर होता है वो पावरफुल भी होता है और डेंजरस भी हो सकता है. एंड ही वॉज फ्राइटन, और वो डर गए. फायर में हैव पजल ओनली मैन, बट वी नाउ नो दैट फायर इज रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन. पहले तो वो सिर्फ पजल मतलब पजल के हिसाब से हमने वो यूज़ किया था, और बाद में अभी तो रिएक्शन, रिजल्ट केमिकल रिएक्शन के बाद भी फायर हमें मिलता है. When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, जब ऑक्सीजन हवा में होता है और उसके साथ कार्बन और हाइड्रोजन मिलता है तो वो फ्यूल में हो जाता है. अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, और उससे केमिकल रिएक्शन बनता है. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज इन द प्रोसेस. ये प्रोसेस में एनर्जी जो रिलीज होती है उसमें से आपको हीट और लाइट मिलती है, रिलीज होती है. दिस इज़ व्हाट वी कॉल फायर, उसको हम फायर बोलते हैं. 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर. 3 थिंग्स नीडेड होती है, मतलब ज़रूरी होती है फायर के लिए. फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट. वहाँ पे फ्यूल होता है, ऑक्सीजन और थोड़ी गर्मी. वुड, कोल, कुकिंग गैस और पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल. उसमें से ये वुड होता है, वुड मतलब लकड़ी, कोल मतलब कोलसा, कुकिंग गैस जो एलपीजी हम यूज़ करते हैं, और पेट्रोल वो एग्जाम्पल है फ्यूल का. ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर, ऑक्सीजन हवा में से मिलता है. दैट इज़ वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मल्डिंग पेपर. स्मल्डिंग पेपर मतलब बर्निंग स्लोली विदाउट फ्लेम, मतलब फ्लेम नहीं होती है, और आप सन में मैग्नीफाई ग्लास यूज़ करके सन में रखते हो तो वो पेपर भी बर्न हो जाता है. सो और एल्स न्यूज़पेपर और स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन. और आपको न्यूज़पेपर बाहर ऐसे ही पड़ा हो और उसके ऊपर स्टिक लाइट की हो तो वो भी जल जाता है. कुछ ऐसा होता है कि अपने आप नहीं जलता है, उसमें उसको जलाना पड़ता है. टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड वी हीट इट बिफोर इट कैच फायर. जो पेपर होते हैं और वुड होते हैं उसको हम हीट देते हैं तो अपने आप फायर नहीं पकड़ता है, हमें उसको थोड़ा फायर देना पड़ता है. वी जनरली डू इट विथ अ लाइटेड मैच. उसके हिसाब से हमको लाइटेड मैच मतलब मैस्टिक होती है वो यूज़ करनी पड़ती है. एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. सारे फ्यूल का पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है एट विच इट बिगिनस टू बर्न. और वो टेम्परेचर मिलने के बाद वो बर्निंग होना स्टार्ट हो जाता है. दिस टेम्परेचर इज़ कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट. और जो टेम्परेचर होता है उसको फ्लैश पॉइंट होता है, और किंडलिंग टेम्परेचर कहते हैं ऑफ द फ्यूल. इट इज़ समटाइम्स सेड द फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर. कुछ टाइम ऐसे बोलते हैं कि फायर अच्छा सेवक है, और कुछ टाइम ऐसे बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बैड मास्टर भी है. इट ओनली मीन्स दैट फायर इज़ वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट केप्ट अंडर कंट्रोल. फायर तब तक के लिए यूज़फुल है जब तक हम उसको कंट्रोल में रख सकें. फॉर इंस्टेंस वी यूज़ इट टू कुक अवर फूड. और इसलिए हम फूड कुक करने के लिए हम यूज़ करते हैं. वार्म अवर हाउसेस इन विंटर. हमारे जो हाउसेस होते हैं, होम्स होते हैं, उसको विंटर में वार्म रखने के लिए यूज़ करते हैं. टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको जनरेट करने में यूज़ करते हैं. बट ऑन द अदर हैंड, पर दूसरी साइड, इफ़ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट
जब फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है इट कैन वेरी डेंजरस, तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। ईच ईयर थाउजेंड ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज बाय फायर। सारे ईयर में 1000 होम और शॉप होता है वो डैमेज होता है फायर से। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉय। जो वास्ट एरिया मतलब ओपन एरिया होता है फॉरेस्ट का वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड, और हंड्रेड्स ऑफ पीपल होते हैं वो किल होते हैं और इंजर्ड होते हैं। जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर। 3 थिंग्स रिक्वायर्ड है फायर लगाने के लिए। देयर आर 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट। 3 थिंग्स से फायर पुट आउट हो जाता है, चालू हो जाता है, मतलब लग जाता है। इन ईच वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे। जो 3 थिंग्स हम साथ में लगाते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अवे द फ्यूल। हम फ्यूल टेक अवे कर देते हैं, मतलब दूर लेके जाते हैं। इफ द फायर हैज़ नो फ्यूल, तो फ्यूल नहीं, फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, उसको फ्यूल नहीं दिया है, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, तो बर्निंग नहीं होने वाला। वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल इट। हम तब फायर को कंट्रोल कर सकते हैं जब उसमें फ्यूल नहीं डालते हैं। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट ऑफ फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। सेकेंड वे है हम फायर में से कैसे उसको फायर को स्टॉप कर सकते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन कम पहुंचने नहीं देते हैं। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो फायर नहीं होने वाला। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मदर्ड विथ अ डैम्प ब्लैंकेट और शेक। जो स्मॉल फायर होते हैं तो ब्लैंकेट लगा के उसको ऑक्सीजन कम कर देते हैं। और डैम्प ब्लैंकेट मतलब काफ़ी हैवी ब्लैंकेट होता है, और सैक मतलब जो बड़ा वाला प्लास्टिक बैग होता है, बैग होती है वो सैक, कोथरा ऐसा। दिस स्टॉप ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल। तो ये स्टॉप करता है ऑक्सीजन को बर्निंग मटेरियल तक पहुंचने से। समटाइम कार्बन डाइऑक्साइड यूज एज एक्सटिंग्विश फायर। कुछ टाइम हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं उसको बुझाने के लिए। डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल। वो ऑक्सीजन को वहाँ पे नहीं पहुँचने देता है। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट इज फायर इज़ टू रिमूव द हीट। और कुछ थर्ड वे ऐसा होता है कि फायर को रिमूव करने के, हीट को रिमूव करने के फायर बंद करना पड़ता है। इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट। हम टेम्परेचर डाउन कर देते हैं फ्लैश पॉइंट से कम टेम्परेचर उसका डाउन होता है, द फ्यूल स्टॉप बर्निंग। तो फ्यूल होता है वो बर्निंग स्टॉप कर देता है। यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैस्टिक और कैंडल टू पुट इट आउट। अब बर्निंग मैस्टिक होता है और कैंडल होता है वो आप पुट आउट कर सकते हो। इन डूइंग सो यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम ब्रिंगिंग डाउन इन द इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट एंड द कैंडल गोज आउट। जो कैंडल होती है जो बाहर होती है तो उसको आप दूर कर देते हो, तो टेम्परेचर फ्लैश पॉइंट से कम हो जाता है। सम टाइम वाटर स्प्रेड ऑन अ फायर। कुछ टाइम हम वाटर स्प्रेड करते हैं फायर पे। इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल। और वो एब्जॉर्ब करता है हीट को एंड फ्यूल एंड लोवर्स द टेम्परेचर, और टेम्परेचर को डाउन करता है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जो ब्लैंकेट हम पानी डालते हैं तब भी सप्लाई होता है ऑक्सीजन का, वो बंद हो जाता है। एंड फायर एक्सटिंग्विश, और फायर बंद हो जाता है। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विथ वाटर। कुछ फायर ऐसे होते हैं जैसे वाटर से हम उसको नहीं बुझा सकते। इफ वाटर स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर। हम वाटर डालते हैं, ऑयल फायर हुआ हो और उस पर हम वाटर डालते हैं तो ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर। जो ऑयल होता है वो फ्लोट करने लगता है वाटर में एंड कंटिन्यू टू बर्न, और बर्न कंटिन्यू हो जाता है। दिस कैन बी वेरी डेंजरस, और वो काफ़ी डेंजरस हो सकता है। बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली, क्योंकि वाटर होता है वो ज़्यादा क्विकली फ्लो होता है। कैरिंग द बर्निंग ऑयल, उसके साथ बर्निंग ऑयल भी होता है विथ इट। एंड स्प्रेडिंग द फायर, और वो फायर को स्प्रेड ज़्यादा करता है। वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज ऑन फायर्स कोज्ड बाय इलेक्ट्रिक अप्लायंस। जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस होता है उसमें भी आप वाटर से उसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड। जो पर्सन होता है जो वाटर डालता है इलेक्ट्रिक शॉक, तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और शायद वो मर भी सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज़ द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिक फायर। अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर होता है वो सबसे बेस्ट थिंग है फायर, इलेक्ट्रिक फायर को स्टॉप करने के लिए।
वी स्पेंड मिलियन ऑफ रुपीज़ ईच ईयर इन द फाइटिंग फायर्स। आप हम सब मिलियन ऑफ रुपीज़ फाइटिंग फायर्स के लिए स्पेंड करते हैं। एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज टू प्रिवेंटिंग फायर्स फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। और हम काफ़ी ऐसे भी न्यू वेज ढूंढते हैं जैसे कि हम फायर को कंट्रोल कर सके और उसमें कंट्रोल पा सके। वन ऑन द होल वी हैव लर्न रादर वेल टू कंट्रोल फायर। हमें सीखा है रादर वेल टू कंट्रोल फायर, हम फायर को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे वो। एंड पुट इट टू गुड यूज़ टू इन आवर एवरीडे लाइफ, और हमें अच्छे से उसका उपयोग करते हैं। लॉन्ग अगो देर वर नो फायरमैन। लॉन्ग समय में वहाँ पे कोई फायरमैन नहीं थे। व्हेन फायर ब्रोक आउट, तब फायर लगा था। एवरीबडी बिकम अ फायर फाइटर, तो सब फायर फाइटर बने थे। पीपल फॉर्म ह्यूमन चेन, सारे पर्सन होते हैं वो ह्यूमन चेन बनाते हैं, मतलब सारे लाइन में खड़े हो जाते हैं। दे स्टिल डू इफ रिक्वायर, जो उसको ज़रूरत होती है वो डालते हैं। पास बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल और पॉन्ड टू द ब्लेज, वो पॉन्ड और वेल में से पानी निकाल के वहाँ तक पूरी लाइन में पानी पास करते हैं और वहाँ पे डालते हैं। नाउ देयर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, अभी लॉ बनाया है, लॉ मतलब कायदा हुआ है कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए। विच एंश्योर दैट स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स टू रिड्यूस फायर रिस्क, तो वहाँ पे बिल्डिंग के बीच में स्पेस रखनी होती है जैसे कि फायर रिस्क ना हो। एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली अ पब्लिक प्लेस मस्ट एंश्योर ऑब्जर्वेशन ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स। वहाँ पे जो न्यू बिल्डिंग होती है तो पब्लिक प्लेस के लिए यूज़ हो तो वहाँ पे ऑब्जर्वेशन में रखते हैं कि फायर प्रिवेंशन वहाँ पे हो। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विथ स्पेशल इक्विपमेंट, जो फायर फाइटिंग वर्कर्स होते हैं उसके पास स्पेशल इक्विपमेंट होते हैं, अगर वो ना हो तो उसको बैंड भी करते हैं। नोन एज फायर ब्रिगेड, उसको फायर ब्रिगेड आप बोल सकते हो। आर देयर टू पुट आउट फायर्स, वो फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल, जो फायर फाइटर्स होते हैं वो ट्रेंड पीपल होते हैं, मतलब उनको ट्रेन दी गई होती है। दे पोसेस मैनी स्किल, उसके पास काफ़ी स्किल होती है। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होते हैं उसको कट कर देते हैं। नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स, वो डेंजरस वॉल तोड़ देते हैं। स्प्रे वाटर, पानी डालते हैं। और अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल, वो दूसरा कुछ मटेरियल लेके आते हैं जैसे फायर को कंट्रोल कर सके। देयर आर ऑल्सो ट्रेन इन फायर एड सो दैट दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और देम इफेक्ट ऑफ स्मोक, और उसके पास ऐसा फर्स्ट एड भी होता है जैसे जिसको डैमेज हुआ हो, जिसको हर्ट हुआ है, इंजर्ड हुआ है, उसको भी वो मेडिसिन लगा सके। द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट यूजेस हेल्प अर्ली मैन टू कोप अप विथ नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली एडॉप्ट अ सेटल मोड ऑफ लाइफ। जो डिस्कवरी हुई फायर की उसका यूजेस से जो ह्यूमन बींग है वो कोप अप करने लगा नेचर के साथ, और ग्रेजुअली वो हमने सब जो मैनेज कर लिया है फायर के साथ उसका मोड के हिसाब से। फायर स्टिल वर्शिप इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, फायर है वो काफ़ी वर्शिप भी मनाया जाता है, मतलब वो सब उसको पूजते भी है। जैसे कि पारसी होते हैं, पारसी लोग फायर को उसके गॉड की तरह वो पूजते हैं। फायर इज़ इंडीड अ फ्रेंड बट एज वी नो दैट इट कैन बी अ डेंजरस एनिमी। फायर होता है वो हमारे फ्रेंड तो है ही, पर हम ऐसे भी जानते हैं कि कुछ टाइम वो डेंजरस एनिमी भी बन जाता है। वंस इट्स गेट आउट ऑफ कंट्रोल, जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तब। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन वेरी वेल।